हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 11th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हम जो कर रहे थे वो बिल्कुल आपका कंप्लीट होने ही वाला है। तो बच्चों, क्रमचय और संचय चैप्टर हम कर रहे थे। एक बारी इसके कुछ और रैंडम क्वेश्चंस हम करके देखेंगे और देखते हैं कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है। जस्ट हम ये यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे दिया गया था, तो सीधा हम उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ पे एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट भी दी थी कि भाई किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जिस का स्टूडेंट्स आंसर आया है अपना आंसर बता दीजिए, और कोई स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं या फिर कल अब्सेंट रहे हों तो वो बच्चे अभी इसको सॉल्व करेंगे और अभी मुझे आंसर बताएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 काली गेंद हैं। ठीक है, 5 काली गेंदों में से 2 गेंद चुननी है। तो आप खुद देखिए कि टोटल गेंद यहाँ पे 5 हैं और उसमें से 2 गेंद आपको चुननी है, तो 5C2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे 6 लाल गेंद हैं। 6 लाल गेंदों में से कितनी चुननी है आपको? 3 लाल गेंद चुननी है ना। 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंद चुननी है, तो कितनी हो जाएगी? 6C हो जाएंगी। ठीक है। अब जो अभीष्ट संख्या है आपसे जो पूछी गई है वो क्या हो जाएगी? उसके लिए आप क्या करेंगे? 5C2। अब देखिए, आपको क्या चाहिए? चयन करने के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीके बताने हैं आपको। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड होने चाहिए, 2 काली भी और 3 लाल भी। जो हमने ये चयन किया है तो आंसर में ये दोनों आनी चाहिए। 6C3। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आप कर भी चुके हैं इस तरह के। क्या करना है? 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे, और सेम है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो देखिए, 3 फैक्टोरियल से ये 3 कट गया, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। आगे आपको कैंसिल आउट करना है, तो 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 4 हो गया। तो कितना आ गया? 5 दूनी 10 इंटू 5 चौके 20, और 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम
अनिवार्य हैं। तो यहाँ पे टोटल पाठ्यक्रम कितने हैं? 9 है ना? टोटल 9 है, जिसमें से कितने का चयन करना है? 5 पाठ्यक्रम का चयन करना है। लेकिन 5 में से देखिए 2 तो फिक्स हैं, 2 तो फिक्स है ना? तो 9 में से 2 फिक्स हैं, ये मान सकते हैं भाई। 5 का चयन करना है 9 में से, तो 5 में से भी 2 तो फिक्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको 7 में से 3 का चयन करना है ना? ये चीज आप ध्यान रखें, और इसी चीज को माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सॉल्व जब करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है ना? 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, इसीलिए बिकॉज 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, इसलिए 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से 2 पहले से ही निश्चित हैं। आपको पता है भाई, वही चीज तो मैं आपको बता रहा था कि 2 अगर अनिवार्य हैं तो 9 में से 2 तो पहले ही गए, तो 9 उपलब्ध तो 2 पहले से ही निश्चित हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं अतः 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 पाठ्यक्रमों में से हमें -2, क्योंकि भाई 5 सेलेक्ट करने थे ना 9 में से, जिसमें से 2 तो पहले से ही निश्चित हो गए, तो 5 में से अब हमें सिर्फ 3 सेलेक्ट करने हैं। 3 पाठ्यक्रमों का ही चुनाव करना है। ये चीज समझ गए आप? इसको नोट डाउन कर लो, यही है जो इसका सॉल्यूशन है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि भाई टोटल कितने बचे? अब 7, और चयन कितने का करना है? उसमें से 3 का चयन करना है ना? कितने का करना है? 3 का चयन करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी? 7C3। 7C3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 7 इंटू 5 35, ठीक है, ये 35 आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या आप वो चीज कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है क्या है ये? इन्वोल्यूट।
तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बारी। इनवॉल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बेसिकली समझेंगे तो क्या बोला गया है भाई, बोला गया है इनवॉल्यूट शब्द है, ठीक है, इनवॉल्यूट है, इनवॉल्यूट है। टोटल इसमें कितने अक्षर हैं ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। टोटल 8 इसमें वर्ड्स हैं, अक्षर हैं, ठीक है। टोटल 8 लेटर्स हैं इसमें बेसिकली। तो 8 लेटर्स में से आप मुझे ये बताइए कि जो स्वर हैं, स्वर यानी वोवेल्स, वो कितने हैं। स्वर कितने हैं, स्वर देखिए, एक तो आई हो गया, फिर ओ हो गया, फिर यू और ई। कितने हो गए ये, 1 2 3 4, 4 हो गए स्वर, आई ओ यू और ई, ये तो हो गए स्वर। अब व्यंजक की बात करें, यानी जो व्यंजन है वो कितने हो गए, यानी कॉन्सोनेंट्स। तो जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हो गए, एन वी एल टी, एन वी एल टी। तो ये कितने हो गए, 4, ठीक है, ये 4 हो गए। तो भाई ये तो पता लग गया स्वर कितने हैं, 4 हैं, व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। तो आपको यही बोला गया है कि भाई उसमें अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये बताना है 3 स्वर तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ये चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें इन दोनों को यूज करके इसमें से 3 स्वर लेने हैं, 2 व्यंजन लेने हैं और कितने आप शब्दों की रचना कर सकते हैं, ठीक है। ये हिंट मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, 3 तो स्वर हो गए, 2 व्यंजन हो गए, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। तो टोटल जो आपका वर्ड बनेगा वो 5 लेटर्स का बनेगा, 5 अल्फाबेट्स का बनेगा, ठीक है। तो 5 अल्फाबेट्स का आप एक लेटर बनाएंगे जिसमें 3 स्वर होंगे। टोटल 4 में से 3 स्वर सेलेक्ट करने हैं और 4 में से 2 व्यंजन सेलेक्ट करने हैं। एक बारी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जिसका भी आंसर आया है चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम देखिए हमें पता है कि भाई कितने हैं, इसमें 4 स्वर हैं, 4 व्यंजन हैं, कौन से हैं ये भी पता है आपको। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई 4 में से 3 स्वरों चयन, 4 में से 3 स्वरों के चयन के तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये मुझे आपको बताना है कि भाई 4 में से 3 स्वरों को चयन करना है तो उनके चयन की संख्या कितनी हो जाएगी, उनके चयन करने के तरीकों की। इसी तरह 4 में से 2 व्यंजन आपको सेलेक्ट करने हैं, व्यंजन के चयन के तरीकों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, ये भी आपको बताना है ना। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पहले हम ये देख लेते हैं कि 4C3 टोटल 4 है स्वर और उसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं तो 4C3 हो जाएगा। इसी तरह टोटल 4 व्यंजक में से आपको 2 व्यंजन सेलेक्ट करने हैं तो 4C2 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों के संचय
की संख्या ये कितनी हो जाएगी? तो हमें देखिए दोनों चाहिए, हमें 4C3 भी चाहिए और 4C2 भी चाहिए, मतलब स्वर भी चाहिए और व्यंजन भी चाहिए। तो हम 4C3 इंटू 4C2 करेंगे। ये चीज समझ में आई? इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसमें से आंसर निकाल लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, मेरे पास है 4C3, तो 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फिर से 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इसको, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 कैंसल आउट हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसल आउट कर देंगे, कितना बच जाएगा? 4 इंटू 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो इनकी संख्या है स्वर तथा व्यंजनों की संचय करने की संख्या है, ये है 24। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन का, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए अब इन 24 संचयों में से प्रत्येक में 5 अक्षर हैं, है ना? ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई 24 हमने किए हैं, ये जो 24 संचय हैं इसमें से प्रत्येक में कितने हैं? 5 अक्षर हैं। 5 में से 3 व्यंजक हैं और 3 व्यंजन हैं, 2 व्यंजन है और 3 स्वर हैं। ठीक है, 2 व्यंजन है 3 स्वर हैं, ये 5 हो गए। तो भाई इनको भी तो हम अरेंज करेंगे ना, ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे किसी में U पहले आ गया, किसी में I पहले आ गया, है ना, किसी में N पहले आ गया, इस तरह से ये भी तो अलग अलग वो है। तो देखिए 5 है तो इसको हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, है ना, 5 फैक्टोरियल लिखते हैं हम। तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट संख्या, देखिए 24 तरीके तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, है ना, कितने 24 तरीके तो ऑलरेडी हैं, और ये 5 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप अब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, है ना, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 इंटू 24 ऑलरेडी है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 है 0, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है जो आपको मैं यहाँ पे लिखाऊंगा होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स, उसको नोट डाउन करेंगे और होमवर्क में करके लाएंगे, क्योंकि अब आपका ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है पूरा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो इसीलिए अब मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
तो यहाँ पे है 1 2 0 2 4 2 और 4 अंक। इन अंकों का आपको प्रयोग करना है और आपको बताना है कि भाई इससे कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आपको इससे बड़ी संख्या बतानी है कि भाई 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ये टोटल कितने हैं, 7 अंक हैं और 10 लाख में भी टोटल 7 अंक ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें अगर फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 1 है, 2 है या 4 है, ठीक है, अगर सबसे पहले हम 1 2 या 4 लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, तो हमारे पास 10 लाख से बड़ी संख्या आएगी। लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए सबसे लेफ्ट में, नहीं तो 10 लाख से छोटी संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये 7 की नहीं फिर 6 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो इसीलिए हम 1 2 और 4 से चेक करेंगे कि भाई कितनी संख्याएं बन सकती हैं और फिर उस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे अपने होमवर्क में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और ये क्वेश्चंस आपको अब तो बिल्कुल इजी लग रहे होंगे। अब आप लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ये होमवर्क जो दिया है इसको जरूर करें और बाकी क्वेश्चंस भी इसके आप प्रैक्टिस करते रहें इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर आपका काफी इजी होने वाला है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।